नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम 84 कोस यात्रा पर निकले और 84 कोस यात्रा का सबसे पहला पड़ाव है मथुरा। और मथुरा में यमुना नदी। सबसे पहले हम पहुँचे यमुना नदी। यमुना नदी के विश्राम घाट से हमने दीपदान करके इस यात्रा की शुरुआत की। मथुरा में यमुना नदी में हम नाव से बैठकर गए और बहुत ही आध्यात्मिक अनुभव किया। सुबह की पहली आरती, मंदिर की घंटियाँ और मथुरा की पवित्र हवा। आज का दिन मेरी 84 कोस यात्रा का बहुत ही खास दिन बनने वाला था। मथुरा में यमुना नदी के किनारे कितना ही अलग आनंद आ रहा था, एक अलग ही अनुभव आ रहा था। यही वह यमुना नदी थी जहाँ से कंस के किले से निकलकर वासुदेव जी छोटे से कृष्ण को लेकर गोकुल की ओर गए थे। इसी यमुना नदी से वो गोकुल की ओर गए थे। तो वही यमुना नदी पर सर्वप्रथम हम गए और वहाँ से हमने 84 कोस यात्रा का शुभारंभ किया। तो चलिए आज आपको मथुरा की उन पावन जगहों पर ले चलते हैं, जैसे द्वारकाधीश मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि, विश्राम घाट तो हो गया। तो सबसे पहले हम विश्राम घाट के पास गए द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री कृष्ण को द्वारका के राजा द्वारकाधीश के रूप में समर्पित है। जैसे ही मंदिर परिसर में प्रवेश किया, भक्तों की भीड़ और राधे राधे की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। यह मंदिर लगभग 200 वर्ष पुराना माना जाता है और इसकी स्थापत्य कला बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। दीवारों की नक्काशी और मंदिर की बनावट देखते ही बनती है। दर्शन के समय मन में एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। भीड़ अधिक होने के बावजूद वहाँ की ऊर्जा इतनी सकारात्मक थी कि कुछ क्षणों के लिए समय जैसे ठहर सा गया। भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करते हुए मैंने प्रार्थना की कि ये पूरी 84 कोस यात्रा सफल हो और प्रभु की कृपा हम सब पर बनी रहे। सच में मथुरा की इस पावन धरती पर आकर मन को जो सुकून मिलता है उसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना आसान नहीं है। द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन के बाद हम पहुँचे जन्मभूमि, जहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। वहाँ पहुँचे और जन्मभूमि पर दर्शन किए। मथुरा में जन्मभूमि पर दर्शन करने के बाद फिर हम आगे बढ़े अपनी पड़ाव पर 84 कोस की यात्रा पर, जिसमें हम गए फिर से यमुना नदी पर और नाव के द्वारा वापस कंस किले पर गए। कंस किला, जहाँ से वासुदेव जी नन्हे से कान्हा को लेकर यमुना नदी को चीरते हुए गोकुल की ओर गए थे। उस जगह के दर्शन किए और फिर हम गए कात्यायनी पीठ, शक्तिपीठ। मथुरा में कात्यायनी माता शक्तिपीठ भी है, जो कि 51 शक्तिपीठ में से एक है। उसके बाद हम गए भूतेश्वर महादेव मंदिर। भूतेश्वर महादेव को मथुरा का रक्षक माना जाता है और इनकी स्थापना उस समय हुई थी जैसे जब राम भगवान युद्ध करने के लिए रावण से जा रहे थे, तो उन्होंने रामेश्वरम की स्थापना की थी, रामेश्वर की स्थापना की थी, उनकी पूजा करके युद्ध को गए थे। उसी तरह से भूतेश्वर महादेव की स्थापना करके शत्रुघ्न ने भी युद्ध पर गए थे और विजय प्राप्त की थी। इस तरह से हमारा व्रत 84 का पहला पड़ाव प्रारंभ हुआ, जिसमें हम मथुरा के विभिन्न स्थलों पर गए और अगले पड़ाव में हम चलेंगे गोकुल
और राधा जी की भूमि बरसाना